हाँ जी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो कौन सी बात की थी? हमने बात की थी ओवर सब्सक्रिप्शन की, और हम लोग पहुंच गए थे ओवर सब्सक्रिप्शन के पहले एग्जांपल पे। और पहले एग्जांपल को जो हमने क्या किया था बेटे, हमने टेबल भी बना ली थी। ठीक है, आइए तो मैं एक बार, जैसे मैंने आपसे कहा था कि लास्ट क्लास में जाते जाते कि भाई मैं अगली क्लास में थोड़ा सा पहले इसको रिपीट कराऊंगा। ठीक है, आइए देखो। तो हमने जो लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिखा था, ये वाला एग्जांपल नंबर 1, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, 2,20,000 की एप्लीकेशन आई, इशू कितने के थे? 1,00,000। याद है? हाँ। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस पर हमने पेमेंट मांगा था कितना? 2, 3, 10 रुपए। बेटा अगली बात, यहाँ पर क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन था तो हमने उसमें कैटेगरी बनाई थी। कैटेगरी ए फुल अलॉटमेंट, जहां पर 80 मांगे 80 दिए। कैटेगरी बी प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट, 1,20,000 मांगे और उनको 20,000 दिए। फिर कैटेगरी सी, जिनको हमने कहा कि भाई माफी चाहेंगे, हम लोग आपको शेयर्स नहीं दे पा रहे हैं तो आपका रिफंड। ठीक है ना? तो इस केस में हमें क्या करना है? कंपनी अकाउंट, मतलब कंपनी के अंदर अकाउंटिंग की बात, हमें तो जनरल एंट्री पढ़नी है जी, और बैलेंस शीट पढ़नी है। आइए, कंपनी की बुक्स में हमने फिर बातें शुरू की थी, और मैंने आपसे क्या कहा था बेटे, मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी। मैंने इनका फॉर्मेट बनवा लिया था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट छोटा था। और फिर हम बात आए थे बेटे टेबल पे। टेबल पे हमने बात की थी, और मैं बेटा टेबल बना ली थी, और मैंने आपको वहीं पर एक चार्ट भी बनवाया था, जिसको आपने घर पे जाके रिवाइज नहीं किया। बोलो हाँ। ऐसा ही है क्या? ध्यान से, मैं आपके थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। ये लो जी, ये हो गई आपकी स्क्रीन बड़ी। बेटा एक बार जरा देखें फटाफट से, पिछली क्लास का थोड़ा सा हमें रिकॉर्डिंग जरूरी है। एप्लीकेशन आई थी 2,20,000 की, और अलॉटमेंट कितना हुआ? 1,00,000, क्योंकि हमने इशू कितने किए थे? 1,00,000। और हर शेयर पर हमने कितने मांगे थे? 2, 3, 2, 3। अब 1,00,000 का हिसाब किताब एक 2,20,000 वालों को कैसे होता है? कैटेगरी ए, जहां पर 80,000 मांगे, 80,000 दिए। एप्लीकेशन के टाइम पर 80 वालों का हिसाब किताब हम करने लग रहे हैं सबका, मतलब ये एप्लीकेशन वाली स्टेज पर, जहां पर हमने बैंक डेबिट को एप्लीकेशन कर लिया, और फिर हम करना चाहते हैं कितने लोगों को एप्लीकेशन अलॉट करनी है, उस बात के रीजन के लिए उतनी कैपिटल हम लोग ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन से। उस स्टेज पर बैठ के हम ये एंट्री कर रहे हैं। पेंडिंग अलॉटमेंट। सबसे पहले बेटे हमने हिसाब लगाया, एप्लीकेशन पे 80,000 के कितने रुपए आए, और कितने रुपए उनके ड्यू होते थे। 80,000 एप्लीकेशन पर 2-2 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रिसीव हुए, और 1,60,000 ही 80,000 एप्लीकेशन के हिसाब से ड्यू होते हैं। तो इनका ना तो कोई एक्स्ट्रा है और ना ही कोई इनका कोई रिफंड बनता है। बात करते हैं कैटेगरी नंबर सी की। पहले कैटेगरी नंबर सी की हमने किया था, एप्लीकेशन बेटे 20,000 की हैं, जिनको वापस कर दिया गया। उन पर पैसे कितने आए थे? 2 रुपए के हिसाब से 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपए, और उनको एक भी ड्यू नहीं बनता था। क्यों? जब शेयर से नहीं दे रहे। तो यानी ऐसे केस में क्या होगा? ड्यू क्या होगा? नील। तो यानी कि बेटा इस केस में क्या होगा? उनका क्या हो जाएगा? रिफंड। क्या हो जाएगा जी? रिफंड। जो हमारी कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी का हिसाब किताब कि भाई मांगे थे कितने? 1,20,000, और उनको दे कितने रहे बेटा? 20,000। तो इसका मतलब क्या है? एक तो बेटे एप्लीकेशन वाली स्टेज, पहले हम हिसाब लगा रहे हैं। बताओ बेटे, एप्लीकेशन कितने शेयर्स के आई कैटेगरी बी में? 1,20,000 की। तो 2-2 रुपए के हिसाब से उन्होंने कितने दिए होंगे? 1,20,000 इंटू 2, यानी कि 2,40,000। कितने? 2,40,000। लेकिन क्या 2,40,000 पूरा का पूरा पैसा लेना बनता है? भाई उसने मांगे 1,20,000, लेकिन हमने उनको शेयर्स कितने दिए? 20,000 बस। बेटा पेन रख देना साइड में प्लीज, पिछली क्लास का रिवाइज चल रहे हैं, लास्ट वाले पॉइंट जो आपने लिख भी रखा था। तो 20,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से बेटे 40,000 बनते हैं। और हमने फिर हिसाब किताब लगाया था अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, फिर मतलब फाइनल कॉल तक, सेकंड फाइनल कॉल तक हम कितने एडजस्ट कर पाएंगे, उसके बाद भी बच जाएंगे कितने? 40,000। तो इसी स्टेज पर, पहली स्टेज पर ही, एक तो कैटेगरी सी का रिफंड आया था 40,000, और बेटे एक कैटेगरी बी का भी रिफंड आ गया था कितना? 40,000। जो सबसे लास्ट तक हमने कैलकुलेशन की। तो इस तरह से टोटल ये रिफंड था कितना? 80,000 का। आइए हम फिर टेबल बनाने चले। तो हमने बेटे क्या किया? पहली वाली स्टेज 2,20,000 की एप्लीकेशन मनी ले ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन मनी। देखिए बैंक वाला कौन? सबसे पहले एंट्री किसकी करेंगे बताओ? हम सबसे पहले हम सर ये वाली एंट्री करेंगे। उसमें भी सबसे पहले कौन सी होगी? ए पॉइंट होगी हमारी, कौन सी वाली बेटा? ये वाली। और बी पॉइंट क्या होगा बोलो? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना। फिर बेटे अगली स्टेज कौन सी होगी बताओ? अच्छा, बी स्टेज पर ही हमें ये वाली बात भी करनी है।
बी पर ही भाई कितना हम अलॉटमेंट वाले एडवांस डालेंगे, कितना कॉल इन एडवांस डालेंगे और कितना हम उसको रिफंड कर रहे हैं। ये सारी बेटे कौन सी स्टेज है? पहली स्टेज है एप्लीकेशन की, जहां पर अमाउंट पहले रिसीव की एंट्री हो चुकी है, उसके बाद में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वो चल रहा है। नेक्स्ट अगली वाली एंट्री बेटे सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में बेटे सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी बेटे? ड्यू की, और फिर हम लोग बात करेंगे रिसीव की, जहां पर हम लोग अलॉटमेंट इन एडवांस का फायदा उठाते हुए नेट अमाउंट ही रिसीव कर पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड एंट्री होगी हमारी, जिसके अंदर दो पार्ट होंगे, पहला ड्यू, दूसरा रिसीव। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी एरियर्स नहीं डाले और नहीं मैंने यहाँ पर पहले एग्जांपल में बेटे प्रीमियम लिया। ये है अगला केस, क्या क्वेश्चन एंट्री नंबर 4। इसमें भी बेटे पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बस हो गया काम। आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये चार्ट तो याद होगा पहले वाला, ठीक है। आइए तो करते हैं बेटे फटाफट से पहली एंट्री। सबसे पहले स्टेज बेटे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कुछ नहीं बोले तो शेयर्स क्या है? इक्विटी। 4,40,000। शुरू करो बेटे। पहली एंट्री क्या होगी? देखिए मेरे साथ साथ लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे सारे बच्चे। पहली एंट्री थोड़ा तेजी से हाथ चलाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव 4,40,000 हैं जो हमें रिसीव हो चुके हैं। कितने? 4,40,000 हैं जो रिसीव हो चुके हैं। बेटा अगली एंट्री ट्रांसफर करो बेटे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब बेटे इसका हिसाब किताब लगाएंगे। 2 मिनट के लिए पेन रोकिए और टेबल देखिए बस। सबसे पहले तो जी जिनका वापस करना वापस कर दो पहले। भाई किसी का पैसा क्यों रखे जब हमें वापस करना है? बताओ कितना? 80,000। सबसे पहले 80,000। फिर उसके बाद में अगली बात, इसमें से एप्लीकेशन पर कितना पैसा ऐसा है जो कि कैपिटल में एडजस्ट होगा? एप्लीकेशन देखो बेटे टेबल में देखो फटाफट से, कितने की है? 2 लाख की। टेबल चेक करते हैं ना भाई, मैंने आपको लिखने के लिए मना करा है 2 मिनट के लिए, बस एप्लीकेशन की एंट्री कर। तो आप टेबल जरूर चेक करें। कितने की है बेटा? 2 लाख की। देखो वहां पर अलॉटमेंट इन एडवांस कितना है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताओ बेटे कितना है? देखो टेबल में ढंग से देखो। एडवांस जो 1,60,000 का है वहां पर टेबल में, उसमें बेटे 60,000 की अमाउंट क्या है बेटा? एडजस्ट हो रही है अलॉटमेंट पे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अलॉटमेंट जो इन एडवांस है वो 60,000 है। कितना? 60,000। अब बेटे अगली बात क्या सर? बेटा यहाँ पर कोल के पैसे देखो कितने हैं? दोनों कोल के इकट्ठे लिख देंगे, कोल इन एडवांस, दोनों कोल के। जरा चेक करो एक बार फटाफट से, कोल के पैसे कितने हैं दोनों के जोड़ के? भाई 1,60,000 में 60 तो ये एडजस्ट हो गए थे, 40 फर्स्ट के और 60 सेकंड के, यानी कि 1 लाख रुपए हैं। कितने? 1 लाख रुपए। आइए जरा, 1 लाख रुपए हैं कोल इन एडवांस। उसमें फर्स्ट कोल के भी हैं और सेकंड कोल के भी हैं। भाई फर्स्ट कोल के कितने हैं? 40,000। बेटा सेकंड कोल के कितने हैं? 60,000। अब आप नोट कर लो इसे। मैंने आपको मना किया था पेन चलाने के लिए, मैं उन बच्चों के हिसाब से क्लास लेके चल रहा हूँ जो मेरी बात मान के चलते हैं रिकॉर्डिंग में। विश्वास मानिए आपको बिल्कुल भी छूटेगा नहीं आपका। मैं रुका हुआ जी उनके लिए जो बच्चे नोट कर रहे हैं। ओके चलिए आइए अब चलते हैं बेटे अलॉटमेंट पे। अब जरा टेबल में देखो फटाफट से अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने रुपए ड्यू होंगे बेटे? क्या यहाँ पे प्रीमियम था? नहीं सर। 3 लाख का प्रीमियम, 3 लाख की कैपिटल है जो ड्यू होगी अलॉटमेंट पे। देखिए बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे 3 लाख रुपए की अमाउंट अलॉटमेंट वाली ड्यू हो गई है। और बेटा रिसीव कितनी होगी आप सोच के देखो जरा अलॉटमेंट पे। भाई 3 लाख तो यहाँ पर क्रेडिट हुआ और पहले कितना का क्रेडिट डेबिट हो रखा है 60,000, तो यानी कि 2,40,000 है जो नेट है। दिखाऊं क्या आपको? देखिए ऑलरेडी यहाँ पर अलॉटमेंट क्रेडिट है और अब यहाँ पर अलॉटमेंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। बताओ बेटे डेबिट में है 3 लाख और क्रेडिट में है कितना? 60,000, तो अलॉटमेंट बचा कितने का है? 2,40,000। तो अब रिसीव कितने का होगा? 2,40,000। एंट्री करो बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,40,000। अगली बात बेटे, अब बेटा फर्स्ट कॉल की एंट्री करो जल्दी। अब बिना टाइम वेस्ट की जल्दी जल्दी काम करते हैं। लिखिए बेटे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा टेबल चेक करो, टेबल में कितने की है अमाउंट जो कैपिटल में जाएगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो बेटे 2 रुपए के हिसाब से थी ना, 2 3 2 रुपए के हिसाब से कितने बैठे बेटा? 1,00,000 शेयर पर 2 लाख रुपए। देखो कैपिटल चेक करो 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख रुपए। लेकिन पता है इन 2 लाख में से ऑलरेडी यहाँ पर है क्रेडिट कितने? टेबल चेक करो, टेबल में देखो बेटे फर्स्ट कॉल पे 40,000 थे। फर्स्ट कॉल पे 40,000 थे। यहाँ पर जो 1 लाख आया हुआ है ये इसके अंदर कौन से वाला सर? देखो ये वाला। ये फर्स्ट कॉल पर जो थे इनमें से कितने एडजस्ट किए गए पता है आपको? 40,000। तो 40,000 एडजस्ट हो गए तो क्या 40,000 रुपए बैंक में आए होंगे? नहीं जी। यानी कि 60,000 रुपए बैंक में, सॉरी 40,000 एडजस्ट होने के बाद में तब फिगर बैंक में आई होगी। जरा देखना तो 2 लाख रुपए फर्स्ट कॉल पे ड्यू हुए, लेकिन 40,000 एडजस्ट होने के बाद में कितने रिसीव होंगे बताओ बेटे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एक मिनट, 40,000 है ना एडजस्ट? हाँ, 1,60,000 होगा ना, 1,60,000 रुपए। बेटा अगली बात आइए जरा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख रुपए यहाँ पे ड्यू हुए। अब बेटे रिसीव की बात करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी कितने रिसीव हो रखे हैं इसके? 60,000 रुपए। एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट, तो 60,000 एडजस्ट करने के बाद में कितने होंगे रिसीव? 60,000 एडजस्ट करने के बाद में कितने होंगे रिसीव? 2,40,000। आइए जरा 2,40,000 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल को। जिसके मन में ये आ रहा है कि सर यहाँ पर था तो ये कितना, तो 3 लाख का था, आपने क्रेडिट सिर्फ 2,40,000 का कर रहे हो, तो पहले ना उस वाली एंट्री को देख ले जहां पर जैसे हमने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किया था, जैसे हमने उस पे एडजस्ट किया था, क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था। ऐसे ही बेटे यहाँ पर भी एडजस्टमेंट हो चुका है 60,000 का और बाकी का अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसी 1 लाख के अंदर 40,000 तो पहली स्टेज के थे फर्स्ट कॉल के और 60,000 सेकेंड वाली कॉल के थे।
तो ये थी बेटा हमारी एंट्री इशू ऑफ शेयर्स की, जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन है और प्रोराटा भी है, लेकिन इशू किस पे बेटा, एट पार। ठीक है जी, आइए जरा इसका इफेक्ट एक बार बैलेंस शीट में डालें। हाँ सर दिखाओ सर बैलेंस शीट। बेटा हमने एक फॉर्मेट खींचा था बैलेंस शीट का, और मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चे जब बेसिक से आए तो एटलीस्ट फॉर्मेट पढ़ के आए। हालांकि जो बच्चे कॉमर्स साइड के हैं उन्होंने तो फॉर्मेट पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, है ना। चलिए तो शुरू करें। अब सबसे पहली बात बेटे यहाँ पर हमें जो रखनी है चीजें क्या है, एक बार टेबल चेक करो। टेबल आपकी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको शॉर्ट में सारे आंसर तुरंत अवेलेबल करा देगा। मतलब हमें एग्जाम में बस टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी चार्ट की तो चार्ट भी बनाना है। चार्ट मतलब कैलकुलेशन जो हमने किया था वर्किंग नोट नंबर 2। मतलब हमें बड़े बड़े क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन वो बड़े क्वेश्चन ना आकर के वो पूछता वही है बड़े क्वेश्चन, कैसे छोटे छोटे पार्ट में पूछ लेता है बस। ठीक है, और वो सारे के सारे यहाँ पर से सोल्व हो जाएंगे इस टेबल से। जरा देखो बात करते हैं क्या सर। जैसे ये है शेयर कैपिटल का टोटल 10 लाख रुपए। बताओ बेटे बैलेंस शीट में हमारे शेयर कैपिटल का लेजर का बैलेंस तो आएगा, ट्रायल बैलेंस बनता है जनरल एंट्री से, और मतलब जनरल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और फिर बनता है फाइनल अकाउंट, है ना। तो जरा देखो फाइनल अकाउंट में अगर हमें शेयर कैपिटल डालनी होगी तो कितनी डालनी होगी, लेजर बना करके पता चलेगा। तो ये तो पता चलेगा 10 लाख। क्या यहाँ पे कोई कॉल्स इन एरियर्स है, चेक करो, या कोई कॉल्स इन एडवांस, नहीं जी कॉल्स इन एडवांस नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स है ही नहीं। तो यानी बेटे इसका मतलब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हमारे कितने की होगी, 10 लाख की। क्या सर हमें सारा फॉर्मेट फॉलो करना है, नहीं जी, हमारे से कोई बैलेंस शीट बनवाएगा नहीं, बस ये पूछेगा बताओ बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी की आएगी। लेकिन आपकी कहीं नॉलेज अधूरी ना रहे, इसलिए थोड़ी सी मैं बातें कुछ कुछ डिटेल में कर दूंगा। आइए जरा। तो मैं काम की बात लिखूंगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटी तो सारे लंबे चौड़े में सब चीजें नहीं लिखूंगा, मैं आपके हिसाब से चीजें लेके चलूंगा सीएस के एग्जाम के ओरिएंटेड क्लास के लिए। देखिए बेटे शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड जो है उसके अंदर आ रही है हमारी क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे कितने की है कैपिटल, 10 लाख। क्या इसमें कोई एरियर्स हैं, नहीं, कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। तो भाई यही हमारी क्या है बेटा। आइए, क्या रिजर्व एंड सरप्लस में कोई चीज अभी से आ जाएगी, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो वो जरूर आ रहा था। यहाँ पे बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की चीज है नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं है, अगले क्वेश्चन में हुआ करेगी, वो यहाँ पे आएगा। बेटा ये शेयर होल्डर फंड्स के अंदर भी पता है आपको दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेटे कैपिटल वाला और एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस वाला। कौन सा बोलो, एक होता है बेटा कैपिटल वाला और दूसरा कौन सा, रिजर्व एंड सरप्लस वाला। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसके अंदर ये चीज दी होती है सिक्योरिटी प्रीमियम की। ये तो है हमारा कैपिटल वाला पोर्शन, और ये बेटे रिजर्व एंड सरप्लस वाला पोर्शन जिसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को लिखा जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के हेडिंग डलवा दिया ताकि जब अगले क्वेश्चन में आए तो आपको फिगर भी देखने को मिले, आपको अजीब सा ना। चलिए सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, अब आप अगली बात बताओ। मैंने कहा जरा वापस से चलते हैं टेबल पे, और मैंने आपसे जैसे कहा था कि टेबल आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। अब बताओ बेटे बैंक का बैलेंस कितना बचा। भाई बैंक में पैसे कितने आए थे, 10,80,000, जिसमें से 80,000 वापस कर दिए गए। तो यानी कि बैंक में बैलेंस भी कितना बचा, 10 लाख का बच गया होगा पक्का। ठीक है, तो चलिए जी फटाफट से हम बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस की शीट, बैलेंस शीट में हमारे को एक चीज किस जगह मिलेगी बेटे, असेट्स के अंदर, इधर असेट साइड में एक होता है बेटे करंट असेट्स, करंट असेट्स, और उसके अंदर होता है बेटे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जिसके अंदर होता है बैंक, क्योंकि पैसा बैंक में आता है। यहाँ पर भी बैलेंस कितना है, 1080 माइनस 80 यानी कि 10 लाख। तो देखा जाए तो बेटे बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया बच्चों, 10 लाख रुपए टोटल हो गया बैलेंस शीट का, दोनों साइड का। तो एग्जाम में आपसे पूछे बताओ कैपिटल कितनी है बैलेंस शीट में, तो बता दोगे, टेबल देखते बता दो। आपसे पूछे बताओ बैंक का बैलेंस कितना आएगा, तो आप भी क्या करोगे, फटाफट से टेबल देख के बता दोगे। आपसे कोई पूछे बताओ बैलेंस शीट में असेट साइड का टोटल कितना आएगा, तुरंत बता दोगे। आपसे कोई पूछे लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आएगा, तुरंत बता दोगे। बेटे इसी चीज का तो ये इलाज है,
टेबल, मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वहां पर हमें सेलेक्ट करना है सही आंसर। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें ये टेबल बड़ी बहुत हेल्प करेगी। सिर्फ एक टेबल बनाओ और खुद जान जाओ, वो कहते हैं मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, टेबल बनाओ और खुद जान जाओ। आइए चलते हैं फिर अगले एग्जांपल पे। तो अभी जो हमने एग्जांपल किया वो क्या था बेटे, वो था हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार वाला एग्जांपल, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। क्या कहा मैंने, इश्यू ऑफ शेयर्स के केस में इश्यू एट पार। हाँ जी, तो अब हम करेंगे किस पे, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो फटाफट से बेटे सेम एग्जांपल हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग सेम एग्जांपल वहां पर नोट करेंगे। ठीक है, सेम एग्जांपल को बेटे नाम दो एग्जांपल नंबर 2 के नाम से, और जो ये एग्जांपल नंबर 2 है उसमें बस हमारा एक चीज का चेंज आएगा, मतलब किस चीज का, इश्यू ऑफ शेयर्स जो है अब हमारा बन जाएगा किसका, एट प्रीमियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, एट प्रीमियम। तो फटाफट से लिखो, आओ जरा देखिए। देखो बेटे एग्जांपल नंबर 2 क्या लिखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 क्या था बेटे वहां पर, स्वाति लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। आइए जी देखते हैं, कंपनी का नाम क्या है जी हमारे एग्जांपल में, स्वाति लिमिटेड। उन्होंने क्या किया बेटे, इशू किए, इशू कितने, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जो उन्होंने इशू किए। सबसे पहले बेटे अप्लाइड कितने हुए, पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक ने कितने के लिए एप्लीकेशन की बताओ भाई, 2,20,000 इक्विटी शेयर्स फॉर 1,20,000 सॉरी 2,20,000 इक्विटी शेयर्स, कितने के लिए एप्लीकेशन डाली पब्लिक। अब वहां पर जो एक वो डिटेल दे रखी थी कि पर शेयर पर, क्या कहा मैंने बेटे, पर शेयर पर कितने रुपए मांगेगी। आइए जी लिखिए फटाफट से, पर शेयर पर कितने रुपए मांगेगी, लिखिए पर शेयर डिटेल। क्या क्या है जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कोड, सेकंड एंड फाइनल कोड। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कोड और भाई सेकंड एंड फाइनल कोड। कितना बेटे, 2 3 2 3, इस तरह से बेटे टोटल 10 रुपए को मांगा गया था, 10 रुपए को मांगा गया था। फिर क्या हुआ उसके बाद में बेटे, फिर डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि भाई हम अलॉटमेंट किस तरह से करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। देखिए अगली लाइन, यहीं पर ही प्रीमियम डाल दे, प्लस 1 रुपया प्रीमियम का, ठीक है ना, यानी कि फेस वैल्यू है 10 और इशू प्राइस कितना, 11। कितना है बेटा, 11, फेस वैल्यू 10 और बेटा इशू प्राइस क्या है अपना 11। तो आइए जी शुरू हो जाते हैं। तो डायरेक्टर्स लिखिए बेटा फटाफट से, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू allot shares as under, डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो जो शेयर्स हैं वो इस प्रकार से अलॉट किए जाएंगे। किस प्रकार से जी, आइए जरा देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, अलॉटमेंट किस तरह से होगा। जैसे हमारा अभी जो एग्जांपल था ऊपर वाला है ना, उसमें क्या था 80 का, एक 20 का
और 20 का हिसाब था ना, बस वही। क्या लिखो यहाँ पे, कहा कि कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है और है कैटेगरी सी। बेटे अप्लाइड कितने हैं और उनको अलॉटेड कितने हैं? कैटेगरी ए में एप्लीकेशन आई थी 80,000 की, अलॉटमेंट कितने का हुआ? वो भी अलॉटमेंट भी 80,000 का हुआ भाई, फुल अलॉटमेंट है, सीधी सी बात है। अब है बेटा कैटेगरी बी, कैटेगरी बी की बात करते हैं जी। कैटेगरी बी में जो एप्लीकेशन है वो 1,20,000 की है और 20,000 का उसमें क्या है, अलॉटमेंट है। क्या है बेटा, 1,20,000 की एप्लीकेशन, देखिए तो जरा, 1,20,000 की एप्लीकेशन और बेटे 20,000 का यहाँ पे क्या है, अलॉटमेंट है। और जो कैटेगरी सी है 20,000 उसमें एप्लीकेशन है लेकिन अलॉटमेंट कितना है बेटा, निल, यानी कि उनको रिजेक्शन कर दिया गया। क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, अभी हम कोई भी पंगा नहीं कर रहे, क्या मैं इसमें कर दूं छोटा सा पंगा, क्या एरियर्स का पॉइंट डाल दूं? एक पॉइंट डाल देता हूं, चलो एरियर्स का। आइए जी, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट डाल देता हूं छोटा सा, एरियर्स। चलो सर डाल दो सर। और हम करा रहे हैं एरियर्स किसमें, कैटेगरी ए में। देखिए, पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट assuming मिस्टर ए, क्या कहा मैंने बेटे, मिस्टर ए बिलोंग्स टू कैटेगरी ए, बिलोंग, मिस्टर ए नहीं, इसका नाम फिर कुछ और रखते हैं, मिस्टर राम। तो बेटे मिस्टर राम बिलोंग्स टू कैटेगरी ए, could not pay, could not pay first call, could not pay first call, could not pay first call and बस इतनी बात लिखी, छोड़ो, कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल अमाउंट। इसमें ये नहीं लिख रखा कि सेकंड कॉल पे क्या हुआ, इसमें ये भी नहीं लिख रखा है कि भाई अगर उसने नहीं दी तो क्या उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। अभी मैं फॉरफीचर नहीं डाल रहा यहाँ पर, फॉरफीचर क्या होता है बताऊंगा मैं अभी, तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं, मैं उनके हिसाब से क्लास लेके चल रहा हूँ, तो देखो जरा ध्यान से। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, बस इतनी सी बात है कि भाई मिस्टर जो राम है, उन्होंने क्या किया, वो कैटेगरी ए से बिलोंग करते थे और उनके पास कितने शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, ओन 1,000 शेयर्स ले लेते हैं, 1,000 इक्विटी शेयर्स। ये चलो कुछ और फिगर लिखते हैं, और सी चीज लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आंसर करने में मजा आए। 850 शेयर्स थे उनके पास पे और वो कैटेगरी ए से बिलोंग करते थे। मुझे छोटे क्वेश्चन का आंसर दो छोटे से, क्या सर, कि भाई ये जो मिस्टर ए थे जिनके पास में 850 शेयर्स थे, इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था, ये कैटेगरी ए से बिलोंग करते थे ना, हाँ, और वहां पे क्या कैटेगरी है कि भाई जितने मांगे उतने दिए, यानी कि उन्होंने अप्लाई भी 850 के लिए किया था और उनको मिले भी 850 थे, यानी ऐसा कुछ नहीं था कि उनका कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया हो, एडवांस आ गया हो, जो आगे की स्टेज पर एडजस्ट हुआ हो, क्योंकि हमें जब हिसाब किताब लगाना होगा तो हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। एनीवेज, तो यहाँ तक बात हो गई, मेरे ख्याल है सब बच्चों ने नोट कर लिया हुआ। आइए जी, हमेशा की तरह से फिर से हम वही काम करते हैं, क्या सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे ना ना ना, क्या करेंगे, हम सबसे पहले जनरेंट्री की हेडिंग डालेंगे। देखिए बेटे, आंसर, आंसर, और लिखो, इन द बुक्स ऑफ स्वाति लिमिटेड, सबसे पहली एंट्री ऑन एप्लीकेशन,
पहली एंट्री है रिसीव्ड की, और बेटे दूसरी एंट्री देखो, रिसीव करते हुए पैसा लेके रख लो, लेकिन फिर उसका हिसाब लगाना, दैट इज कॉल्ड ड्यू। मतलब सेकंड वाली स्टेज, मतलब इसी के अंदर जो एंट्री होती है एप्लीकेशन के टाइम पर, ड्यू मतलब कि वो हिसाब किताब लगा रहे हैं कितना अभी का है और कितना बाद का एडवांस आया हुआ है अलॉटमेंट का, और कितना फर्स्ट कॉल का है, कितना सेकंड कॉल का है, वो सारा हिसाब किताब लगाना कहलाता है यहाँ पे ड्यू। तो ठीक है जी। इसके बाद में जो हमारी सेकंड एंट्री आ रही है वो है हमारी एंट्री सेकंड, नंबर सेकंड ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहली एंट्री है ड्यू, दूसरी एंट्री है रिसीव्ड। ड्यू और फिर रिसीव। अगली एंट्री बेटे नंबर थर्ड, ऑन फर्स्ट कॉल। बेटा सबसे पहली एंट्री है ड्यू और बेटे दूसरी एंट्री है रिसीव्ड। नंबर फोर, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। सबसे पहली एंट्री है ड्यू और दूसरी एंट्री रिसीव्ड। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई। ओके है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हमारा नंबर कौन सा है? अब इसके बाद में बेटे हमारा नंबर है इसका एक टेबल बनाने का, वर्किंग नोट। बल्कि पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींचो, पहले बेटे बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींचो, बैलेंस शीट तो बनानी है। सर एग्जाम में अरे बेटे बैलेंस शीट की बातें पूछेगा कि बैलेंस शीट में बताओ ये कितने का, वो कितने का, इसका कितना बैलेंस है, उसका कितना बैलेंस है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बैलेंस शीट बनाने को आई, बैलेंस शीट से रिलेटेड बातें आपसे पूछेगा। तो मैं उतनी बातें लिखूंगा जो आपके काम की। ठीक है। अब अगली स्टेज जो है वो क्या है हमारा, वर्किंग नोट नंबर वन। फटाफट से डालो बेटे हेडिंग, वर्किंग नोट नंबर वन, टेबल, टेबल शोइंग कैलकुलेशन। तो सबसे पहले बेटे टेबल का कॉलम नीचे जल्दी से। बेटे लेना देना कितने शेयर से, 1 लाख से। तो ये बात किससे शुरू होगी, 1 लाख इक्विटी शेयर से। 11 नीचे, इस बार ध्यान रखना इशू प्राइस। सबसे पहला कॉलम बताओ क्या है, पर शेयर। दूसरा कॉलम बेटे शेयर कैपिटल। अगला कॉलम बेटे बैंक। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। पता है बेटे आपके पास डिस्काउंट तो खैर अब है नहीं, मतलब आपके पास इसमें कॉलम में डिस्काउंट, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। अगला पॉइंट एडवांस। क्या मैं इसको कॉल इन एडवांस बोलूं? नहीं जी, ये तो सारा एडवांस है। इसके अंदर कॉल का पैसा भी है और इसके अंदर अलॉटमेंट का पैसा भी है।
कॉल्स इन एरियर्स और लास्ट में है बेटा रिफंड। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। हाँ जी, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 3 2 3। यहाँ पे बेटे 3+1 है, मतलब बेटे 10+1। पता है ना आपको 11 पे इशू था सर। ये कहाँ कहाँ है अलॉटमेंट पे, ये कहाँ कहाँ है अलॉटमेंट पे प्रीमियम, बेटे वो लिखा था ना वहां पर 3+1। तो हमें क्वेश्चन में बता रखा था सर। ऐसे भी हो सकता है कि दो अलग अलग स्टेज पे, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो दो अलग अलग स्टेज पर भी हो सकता है। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन, पहले जरा एक बार सिंप्लीफाइड वे में हम लोग आगे बढ़े, ताकि एडवांस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करें, तो हमें सिंपल चीज तो पहले बेसिक आती हो। आइए, तो सबसे पहला काम क्या है बताओ बेटे, टेबल पढ़ना। और हमें इतना पता है कि और सब चीज बाद में करेंगे, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल बनाएंगे। बताओ बेटे, 2,20,000 एप्लीकेशन भले ही आई हो, 1 लाख शेयर ही तो है। तो सबसे पहला काम शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉलम भरना है। बताओ जी कितना, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, और यहाँ पर 1 लाख इंटू 1, 1 लाख, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। तो जी 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 1 लाख इंटू 1, 1 लाख। क्या यहाँ तक सब ओके है? हाँ जी। अब इसके बाद में क्या होगा बेटे, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है एक चार्ट। तो आइए बेटे चार्ट बनाए फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 2। और फिर से बेटे पिछली क्लास की तरह जैसे हमने एक चार्ट वहां पे बनाया था, ठीक उसी तरह से बेटे यहाँ पर भी हमें एक चार्ट बनाना है। ठीक है, तो शुरू हो जाइए जी। बताओ क्या था वहां पे, हेडिंग डालो, चार्ट या कैलकुलेशन। और सबसे पहले यहाँ पे क्या है बताओ बेटे, फटाफट से बनाना मेरे साथ में, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में अच्छे से सीखा है तो आप इस क्वेश्चन में आराम से बना लोगे। पिछले क्वेश्चन में बेटे 3 कैटेगरी थी, और इस क्वेश्चन में भी 3 कैटेगरी है। टोटल, अप्लाइड, अलॉटेड। बेटे अलॉट हम 1 लाख से ज्यादा तो कर नहीं सकते, आपको भी पता है। और एप्लीकेशन टोटल कितने की है, 2,20,000। जो भी बात हो रही है वो कैसे हो रही है बेटे, नंबर ऑफ शेयर्स में बात हो रही है। किसमें, नंबर ऑफ शेयर्स में। नेक्स्ट, सबसे पहले बात, कैटेगरी ए की है। सबसे पहली बात किसकी है बेटे, कैटेगरी ए की। कैटेगरी ए, जहां पर बेटे फुल अलॉटमेंट हुआ है। क्या हुआ
हुआ है? फुल अलॉटमेंट। अप्लाइड थे कितने? 80 और अलॉटमेंट भी 80। अच्छा सेम वही चीज कर रही है ना हमने यूज, ठीक है। बनाओ बेटा। अप्लाइड 80,000 थे और अलॉटमेंट भी 80,000 का ही हुआ है। यहाँ पर शेयर की डिटेल लिख दूं। पर शेयर पर क्या था बेटे? एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 2 3 प्लस 1, 2 और 3, यानी बेटे 10 प्लस 1। आइए जी, तो सबसे पहले इसी का हिसाब लगा लें। इसी का हिसाब लगाते हैं बेटे। ऑन एप्लीकेशन डालिए तो जरा हेडिंग छोटा सा, ऑन एप्लीकेशन। एग्जाम में आपको जो नंबर दिलाएगा वो चार्ट और टेबल होंगी बस। ऑन एप्लीकेशन सबसे पहली बात क्या है बेटा? रिसीव्ड। बताओ बेटे हमें कितने रुपए रिसीव होंगे? भाई 80,000 शेयर्स पर 2 2 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रुपए रिसीव हुए। भाई ड्यू कितने हुए होंगे? भाई शेयर्स भी तो अलॉट 80,000 किए, तो 80,000 पर ही 2 2 रुपए के हिसाब से ड्यू हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? कोई भी एक्स्ट्रा या एडवांस था उनका? नील। ठीक है। कैटेगरी ए के बाद में बेटे अगला नंबर है, अब है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी। आइए अब हम चल रहे हैं चार्ट में कैटेगरी बी की तरफ। लो जी कॉलम खींचिए चार्ट का। लिखिए कैटेगरी बी, प्रो राटा। कितने अप्लाइड थे और कितने अलॉटेड थे? अप्लाइड थे बेटे 1,20,000 और जिनको अलॉटमेंट हुआ था कितने का? सिर्फ और सिर्फ 20,000 का। कितने का? 20,000 का। अब यहां पर क्या है? ऑन एप्लीकेशन। सबसे पहली बात है रिसीव्ड। बेटे दूसरी बात है ड्यू। एप्लीकेशन के टाइम पे बताओ कितनी एप्लीकेशन आई, कितने रुपए आए होंगे? भाई 1,20,000 से आए होंगे। हाँ जी। 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो 2 2 रुपए के हिसाब से उन्होंने कितने रुपए दिए होंगे? भाई रिसीव जब हुए होंगे तो 1,20,000 के हिसाब से 2 2 रुपए के ईच के हिसाब से भाई नंबर ऑफ शेयर्स ये थे, और 2 रुपीज ईच है, यानी रिसीव हुए थे हमारे 2,40,000, 2,40,000। इसमें से ड्यू कितना हुआ? भाई शेयर्स आप खाली 20,000 दे रहे हो, तो 2 2 रुपए के हिसाब से कितने ड्यू बनते हैं? तो बेटा जी 40,000। बताओ बेटा इनके कितने हैं एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा है 2 लाख रुपए। क्या मैं इसको सबको एडवांस बोलूं या सबको मैं रिफंड कर दूं? नहीं जी, इसमें हिसाब लगाना पड़ेगा। पहले हम हिसाब लगाएंगे कि ये एक्स्ट्रा कहां तक गया। आइए जरा देखते हैं ऑन अलॉटमेंट क्या हुआ भाई। ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट बेटे ये बीइंग ए डायरेक्टर आप लोग बैठ के ना हिसाब लगा रहे हो कि अलॉटमेंट वाली डेट पर क्या हुआ जी। एप्लीकेशन कितने की थी बताओ? 2 की।
अलॉटमेंट कितने का है? 3 + 1 का है, 4 रुपए का है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बनता कितना है, ड्यू। सबसे पहले क्या देखोगे बेटे? ड्यू। भाई ड्यू कितना है? भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो दिए उनको? उनको दिए हमने 20,000, तो ड्यू तो खाली 20 पे बनेगा। तो जरा ड्यू बनाओ पहले। 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से कितने लेने बनते हैं अलॉटमेंट वाली स्टेज पर? ध्यान रखना, प्रीमियम भी है इसके अंदर। 80,000 लेने बनते हैं। क्या ये लोग पैसा दोबारा लाएंगे? रिसीव, मैं यहाँ पे लिखा हूँ रिसीव स्टेज। ये स्टेज है हमारी। रिसीव है कि नहीं बात अलग है, लेकिन रिसीव हमारी स्टेज है यहाँ पर। तो मैंने कहा भाई 2 लाख रुपए इनके पहले से एडवांस थे। अब उसमें से ये 80,000 रुपए क्या करेंगे बेटे? यहाँ पे एडजस्ट करा लेंगे। लिखना जरा, अलॉटमेंट एडजस्टेड फ्रॉम एक्स्ट्रा एज एडवांस। बेटे जो भी वहां पर अमाउंट है उसमें से 80,000 तो इनके नाम की मान लीजिए कि वो जो एक्स्ट्रा है उनमें से भाई 80,000 तो यहाँ पर एडजस्ट कर दो। तो बेटे 80,000 यहाँ पर एडजस्ट कर दिए, तो बताओगे अभी भी कितने बच गए? 2 लाख में से जब 80,000 हमारे एडजस्ट हो गए तो बच कितने गए? स्टिल 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 बच गए कितने? 1,20,000 अभी भी बच गए। जब हमने ये अलॉटमेंट वाली स्टेज पार कर ली, जहां पर हमने बात कर ली, बताओ भाई पहले से पैसा एडवांस है तो वहां पे बात करो। यहाँ पे क्या है? टू बी रिसीव, क्या उनसे कुछ और लेना है? ना जी। टू बी रिसीव क्या है बेटा? नील। क्या है टू बी रिसीव? नील। आगे बढ़ते हैं। 20,000 शेयर्स पर बेटे फर्स्ट कॉल का कितना पैसा ड्यू होगा? एट, देखिए यहाँ पर ऑन फर्स्ट कॉल बेटे 2 रुपए की है बच्चों। और क्या होगा बेटे? सबसे पहली बात ड्यू, और बेटे दूसरी बात क्या? रिसीव्ड। बीस हजार शेयर्स पर 2-2 रुपए के हिसाब से ड्यू कितना होता है जी? 40,000। क्या ये पैसा दोबारा लाएगा या इसका कुछ बचा हुआ बैलेंस? हाँ बेटा बचा हुआ है, देखो स्टिल। स्टिल कितना बचा हुआ है? 1,20,000। तो 1,20,000 में से ये यहाँ पर एडजस्ट कर देगा जितने की जरूरत पड़ेगी। चाहिए कितने? सिर्फ 40,000। देखो यहाँ पे एडजस्टेड फ्रॉम कॉल्स इन एडवांस। तो बेटे जब 40,000 यहाँ पे आ गए, एडवांस में से एडजस्ट हो गए, तो क्या अभी भी कुछ लेने बाकी हैं? टू बी रिसीव्ड। देखना टू बी रिसीव, क्या यहाँ पर इस स्टेज पर कोई पैसा आएगा बैंक में? नहीं जी, ऑलरेडी आ रखा है, वहीं से एडजस्टमेंट करेंगे। अब अगली बात, अब अगली स्टेज कौन सी है? पहले ये देखो इनका अभी भी बैलेंस बच रहा है क्या? चेक करना। यस, अभी भी बैलेंस बच रहा है। भाई 1,20,000 में से 40,000 तो एडजस्ट हो गया, हाँ जी। स्टिल अभी भी बच रहा है, फिर भी बच गए 80,000। ये सारी बातें कौन कर रहा है? आप, बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी। आप वहां पर बैठ के हिसाब लगा रहे हो कि भाई इसका यहाँ इतना पैसा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, फिर भी इतना बच जाएगा, फिर इतना पैसा यहाँ पे एडजस्ट होगा, लास्ट तक एडजस्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, देखिए यहाँ पर लास्ट स्टेज आ गई। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो कितने की है बेटे? 3 रुपए की। बताओ जी, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या ड्यू कितने का होगा? नंबर एक बात, भाई 20,000 शेयर्स हैं। 20,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए लेने बनते हैं। अब 60,000 तो लेने बनते हैं, तो जब रिसीव वाली स्टेज आएगी, देखो बेटे रिसीव, तो हम चेक करेंगे क्या इनका कोई पैसे एडवांस में है जो वहां से एडजस्ट करें, या फिर पेमेंट रिसीव करें। बेटे 80,000 रुपए डले हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं।
80,000 तो अभी बचे हैं, तो उसमें से 60,000 तो आराम से पे हो जाएगा। तो इसमें से बेटे पहले 60,000 यहाँ पे एडजस्ट कराओ, जो बच जाए वो वापस करना तय हो गया। भाई 60,000 वहां पे एडजस्ट कर देंगे तो बेटे 20,000 क्या है, इनका रिफंड निकलता है। यानी कि ये कैलकुलेशन हम एप्लीकेशन वाली स्टेज पर बैठ के हिसाब लगा रहे हैं कि भाई क्या क्या होगा। लिखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट फ्रॉम कॉल इन एडवांस, कॉल का पैसा जो एडवांस में है वहां से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। लिखिए यहाँ पे बेटे टू बी रिसीव्ड इज इक्वल टू नील। चले जी आगे। उम्मीद है ये आपने नोट कर भी लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चार्ट किस लिए बनाया जाता है, ये चार्ट इसलिए बनाया जाता है कि देखते हैं कि भाई किसी का पैसा अगर हमारे पास में एडवांस आया हुआ है तो किस स्टेज तक जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर जो काम करना है वो क्या है भाई, अब हमें बनानी है इससे टेबल। क्या बनानी है हमें, टेबल। तो आइए बेटे फटाफट से चलते हैं और टेबल को पूरा करते हैं। अच्छा एक लास्ट कैटेगरी हो रहेगी, कैटेगरी नंबर सी। आइए बेटे कैटेगरी सी की बात भी पूरी कर लें। रिजेक्टेड। बेटा एप्लीकेशन कितने की आई और उनका अलॉटमेंट कितने का है। 20,000 एप्लीकेशन ऐसी थी जिनको हमने अलॉटमेंट नहीं किया, उनको रिजेक्ट कर दिया। बेटे उनकी भी फटाफट से देखो, ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन सबसे पहले देखो बेटे रिसीव कितना हुआ, फिर देखो ड्यू कितना होगा। भाई वैसे सीधा सीधा हिसाब किताब है, पर मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, इसलिए इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000 ये रिसीव हुआ। ड्यू कितना हुआ, जब नील दोगे नंबर ऑफ शेयर्स तो नील रहेगा, यानी कोई ड्यू थोड़ा ना होगा। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर बेटे रिसीव हुआ हमारा कितना 40,000 और ड्यू कितना हुआ नील, तो इसका मतलब क्या है, हमें वो पैसा सारा वापस करना है। देखिए बेटे 40,000 क्या है आपका रिफंड, क्या है आपका बेटा रिफंड। क्या है आपका रिफंड। लो बेटा शुरू करते हैं, टेबल बनाए, आओ टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टेबल में आइए जल्दी से। जितना धीरे करेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे, ध्यान रखना। आइए, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे बैंक में कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन आएगी मुझे बताओ, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई बैंक में। एप्लीकेशन वहां पर आई 2,20,000 शेयर्स के लिए। कितने, 2,20,000 शेयर्स के लिए। तो 2,20,000 इंटू 2 कितना हो गया बेटे, 4,40,000। कितना, 4,40,000। बेटा उसमें से कितने रुपए वापस करने पड़े जरा चेक करो, 80,000। नहीं नहीं, हिसाब लगाओ जरा एक बार, अब की बार 80 नहीं है, 40,000 तो कैटेगरी सी के हैं नंबर एक, और कैटेगरी बी के कितने हैं 20,000। बेटा प्रीमियम भी अब की बार ध्यान रखना, प्रीमियम भी है। आइए जी, तो यानी कि जो 20,000 शेयर्स अलॉट किए उस पर 1 रुपए का प्रीमियम भी लेना बनता है। तो यानी कि हम यहाँ पर इस केस में 40 के बजाय 20,000 का रिफंड आ रहा है पिछले एग्जाम्पल की अपेक्षा, है ना। तो आइए जी 40 और 20 कितना हो गए 60।
तो आओ बेटे 60,000 का पहले तो यहाँ पे रिफंड डालो। सबसे पहले तो क्या करोगे, यहाँ पे 60,000 का रिफंड लिखोगे। देखो 60,000 का रिफंड है यहाँ पर। अब अगली बात बेटे यहाँ पर, अच्छा मैंने एरियस भी लिए है ना इस क्वेश्चन में, देखना जरा, हमने एरियस भी तो काउंट किया ना इस बार कि भाई एरियस भी आ जाए। हाँ ये रहा 850, 850 शेयर्स थे किसके पास, मिस्टर राम के पास, और वो कैटेगरी ए से बिलोंग करते थे। 850 पर वो फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे पाए, इनको भी एंट्री कर दो पहले, वरना बाद में भूल जाओगे। पहले इसी को निपटा दो। 850 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए, यानी कि 850 इंटू 2, 1700। बेटे 1700 रुपये यहाँ पर नहीं आए, फर्स्ट कॉल पर 1700 रुपये नहीं आए। फर्स्ट कॉल पर 1700 रुपये नहीं आए, तो क्या सेकंड कॉल के आ गए होंगे जब क्वेश्चन ने नहीं बताया कि भाई वो बाद में दे दिए, यानी कि सेकंड कॉल पर भी नहीं होंगे, आए होंगे। बताओ बेटे 850 इंटू 3, 250, दो सॉरी 2550, 2550 भी यहाँ पर नहीं आए होंगे। तो देखते हैं जी बाकी बैंक में कितने हैं, लगाते हैं जरा, पहले एडवांस का हिसाब किताब लगाते हैं। लो बेटा, जो भी पैसे बचे वो सारे के सारे एडवांस के नाम किए, जरा करना। 4,40,000 में से घटा दो 80,000, सॉरी 60,000 जो वापस करे। बताओ कितने पैसे हैं बचे, 3,80,000। प्लीज कैलकुलेटर चलाओ, 4,40,000 में से घटाओ जरा 60,000। भाई 4,40,000 बैंक में आए, उसमें से 60,000 वापस गए, तो यानी कितने बचे, 3,80,000, और 3,80,000 में से 2 लाख कैपिटल में गए, तो यानी कि बेटा 1,80,000 यहाँ पर एडवांस है। 1,80,000 यहाँ पर एडवांस है। अब उसमें से अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा, और कितना एडजस्ट होगा फर्स्ट कॉल पे, कितना एडजस्ट होगा सेकंड कॉल पे, जरा एक बार देखना बेटे। ना तो कैटेगरी ए ना कैटेगरी सी में बात मिलेगी, मिलेगी कहाँ पर, कैटेगरी बी में। तो जितना जितना वहां पर हम एडजस्ट करते हुए गए हैं, वो सारी की सारी चीज यहाँ पर आप लिखते चलो। जैसे यहाँ पर बेटे अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट पर 80,000 रुपए एडजस्ट हुए बेटे, फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पर 40,000 रुपए एडजस्ट हुए, 80-40, और सेकंड कॉल पर 60, 80-40-60। भाई 80,000, 40,000, और बेटा 60,000। भाई यहाँ का तो टोटल यही रहा है, नील। 80,000, 40,000, 60,000, 80, 40 और 60। कोलसीन एरियस बेटे और तो कहीं पे है नहीं, कोलसीन एरियस का टोटल भी कर दो। अब आप है ना एक तरफ से काम करते चलो, पहले बैंक अकाउंट कब करते हैं। 3 लाख का सामान था, 1 लाख रुपए महंगा था, देखो जरा, क्या 3 लाख रुपए का सामान था, 1 लाख रुपए महंगा था, यानी कि 4 लाख रुपए बैंक में आने थे। अब उसमें से जो नहीं आए बेटे वो कितने हैं, 80,000 ऑलरेडी आ चुके थे, तो दोबारा तो आएंगे नहीं। तो 4 लाख में से 80,000 अगर तुम घटाओगे तो बताओ बेटे बैंक में कितने आएंगे, घटाओ जी। ऑफ कोर्स 3,20,000। नेक्स्ट, नोट करते चलना बेटे समझ के। 2 लाख का सामान था, महंगा सस्ता कुछ नहीं था, 2 लाख शेयर कैपिटल के थे, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, कोई डिस्काउंट तो अब होता ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, यानी कि बैंक में कितने आने थे, 2 लाख। उसमें से ऑलरेडी आ रखे हैं 40,000, वो तो आएंगे नहीं। पहले तो बेटे 2 लाख में से क्या करोगे, पहले तो इन 2 लाख में से घटा दो। क्या घटा दो जी, सबसे पहले आप इसमें से घटा दो बेटे 40,000। बताओ कितने बचे, 1,60,000। अब उस 1,60,000 में से 1700 और घटा दो, घटाओगे तो कितने आएंगे बेटे, 1,58,000, 1,58,300 रुपए बैंक में आए।
अगली बात बेटा, नेक्स्ट इधर 3 लाख का सामान था, महंगा सस्ता कुछ नहीं था, यानी 3 लाख रुपए ही बैंक में आने थे, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम था ही नहीं वहां पर, तो भाई 3 लाख रुपए आने थे। अब उसमें से जो ऑलरेडी आ रखे थे वो थे बेटे कितने, 60,000, बचे कितने, 2,40,000। अब उस 2,40 में से भी घटा दो बेटे 2,550, कितने बचे, 2,37,450। ये है जो बैंक में आए, 2,37,450। जरा टोटल करो फटाफट से, 1,700 प्लस 2,550 टोटल कितना एरियस हो गया, 4,250। इधर 60,000। नेक्स्ट, अब पहले ना आप सीधा सीधा टोटल करो बैंक अकाउंट का, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा इसका टोटल का। करो बेटी, पहले 4,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,58,300 प्लस 2,37,450। देखो 11,55,750, ये इसका टोटल है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई बैंक का बैलेंस कितना है, पता है आपको, ये कॉल से एरियस माइनस किया जाता है, ये रिफंड आया था फिर चला गया। हाँ, जरा देखना, अगर आपसे कोई पूछे बैंक का बैलेंस बताओ तो आप बता सकते हो बैंक बैलेंस। बेटा एग्जाम में आपसे जनरल एंट्री तो आएंगी नहीं, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपकी एक स्ट्रॉन्गनेस बनी रहे। कई बार जनरल एंट्री भी पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सी एंट्री होगी। आ जाओ जरा, बैंक का बैलेंस भाई 11,00,000, क्या कहा मैंने बेटा, 11,55,750 में से घटा दो, क्या घटा दो बेटे, यहां पर से घटा दो, एक तो क्या बस 60,000, 60,000 को हमने घटा दिया क्योंकि ये आया था फिर चला गया। तो बेटे 11,55,750 में से घटाया हमने 60,000, कितना बचा, 10,95,750। ये क्या है बेटा, शेयर कैपिटल का बैलेंस, जरा आना देखना कितना है, 10,00,000 माइनस कॉल्स इन एरियर्स, 10,00,000 माइनस 4,250, 9,95,750। ये हमारी आगे बेटे पेड अप शेयर कैपिटल। प्लीज आप एक बार नोट करो, जल्दी से नोट करो। आई होप आपने कर लिया होगा। आइए बेटा, आप देखो यहाँ पे जल्दी से, अब हमें करना क्या है, अब हमें करनी है बेटे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री की भी प्रैक्टिस जरूरी है बेटे, क्योंकि सारी कहानी वहीं से बनती है। आइए जरा, तो हम शुरू हो जाते हैं बेटे। अब इस टेबल को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है बेटे, जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो बेटे आपके सामने टेबल रहनी चाहिए, नंबर एक बात, क्या कहा मैंने, सबसे पहले आपके सामने ये टेबल रहनी जरूरी है, ठीक है। और और इसी टेबल के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, हम जनरल एंट्री करेंगे। आइए जी, तो हम लोग शुरू हो जाते हैं बेटे। पहुंची बेटे फटाफट से जनरल एंट्री पे। पहली एंट्री बताओ बेटे कौन सी होगी, ऑफ कोर्स पहली एंट्री किस चीज की होगी बेटे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सबसे पहली एंट्री होगी बेटे एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। देखो बेटे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए बेटा? सबसे पहले देखो एप्लीकेशन के टाइम पे कितने रुपए आए, 4,40,000, 4,40,000। नेक्स्ट, अब इस एप्लीकेशन का हिसाब किताब लगाते हैं बेटा, आइए जरा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,40,000 बेटे। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, वापस करेंगे टू बैंक। कितने रुपए की? 60,000 रुपए की अमाउंट इनकी चली गई बेटे वापस। बताओ कितनी रहेगी बैंक में, हिसाब लगाते रहो मेरे साथ साथ में। ये नहीं कि बस सर ने लिख दिया तो हम तब लिखेंगे, दिमाग में अपने भी हमें कैलकुलेशन चलती रहनी चाहिए। कितना बैलेंस बचा? 4,40,000 में से 60,000 घटा दो, बचा कितना? 3,80,000। बीइंग ए डायरेक्टर सोचना है, आप कंपनी के एक डायरेक्टर हो और आप बैठ के हिसाब किताब लगा रहे हो कि भाई कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे हमें शिफ्ट करना है, इतना तो वापस करना है। तो 3,80,000 बच गया। अब इसमें से क्या करोगे आप, फटाफट से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना भेजोगे एप्लीकेशन वाली स्टेज का। देखो बेटे टेबल में देखो कॉलम, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 2,00,000 का। यहाँ पे तो 2,00,000 का हिसाब किताब था ना एप्लीकेशन के टाइम पर। कितने का हिसाब किताब था बेटा? सिर्फ और सिर्फ 2,00,000 का। अब इसमें से कितनी ऐसी बात है, कौन सी? अलॉटमेंट इन एडवांस की बात करते हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, भाई ये है 80,000। नेक्स्ट, टू कॉल्स इन एडवांस, कितना बेटा? 1,00,000 रुपए। कितना? 1,00,000। बेटे इस 1,00,000 के अंदर दोनों एडवांस है, फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड कॉल का भी। उम्मीद है आपको बात क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटे ड्यू की। कब? अलॉटमेंट के टाइम पर ड्यू की। सबसे पहले तो बेटे अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे अलॉटमेंट ड्यू हो गया, हाँ जी। कितने का ड्यू हुआ जरा चेक करो, कितने का ड्यू हुआ जरा चेक करो, कितने का है अलॉटमेंट। देखो जरा फटाफट से चेक करो। अलॉटमेंट है जी आपका, उस पर एक चीज और भी है भाई, प्रीमियम भी है यहाँ तो बेटे हमारी एंट्री उसी के अकॉर्डिंग होगी। आइए जरा, प्रीमियम का भी ध्यान रखना है भाई। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्या बेटा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बेटा कितने की कैपिटल? 3,00,000 रुपए की तो कैपिटल की अमाउंट है। अच्छा, और फिर 1,00,000 रुपए की बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है। ये है हमारा जो टोटल ड्यू होगा। अब इसके बाद में अगली बात बेटे रिसीविंग की बात है। रिसीविंग के टाइम पर जो करना है वो क्या है, ध्यान से पहले देखो अलॉटमेंट बचा कितने का है। ये रहा बेटे अलॉटमेंट कितना, 80,000, और ये कितना है, 4,00,000। 4 माइनस इससे कितना हो बेटा? 3,20,000। भाई 3,20,000 है जो हमें रिसीव होना है। जरा चेक करो एक बार बैंक अकाउंट आपका कितना आया बेटे, 3,20,000। क्या यहाँ पर कोई एरर्स तो नहीं हुए? नहीं सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गया हमारा कितना, 3,20,000।
अब इसके बाद बेटे अगली स्टेज कौन सी है हमारी, फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लो बेटे, पहले तो हो गया हमारे फर्स्ट कॉल ड्यू। अब हम क्या करेंगे, रिसीविंग के टाइम की बात करेंगे। बेटे रिसीविंग के टाइम पे पता है यहाँ पे एरियर्स है सर? हाँ देखो टेबल, टेबल में तुमने लिख भी रखा है मिस्टर राम के एरियर्स। मिस्टर राम ने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, कितने, 850 शेयर्स पे। यस, तो यानी बेटे जब पैसा आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट में, वो कट के आएगा बाकी का एरियर्स के अलावा, और यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स भी होगा डेबिट। ठीक है सर, और फिर आएगा यहाँ पर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जरा टेबल चेक करो, टेबल में देखो बेटे कितने की थी फर्स्ट कॉल हमारी जो ड्यू होनी थी, कोई प्रीमियम वियम तो था नहीं। बेटे ये कितने की थी हमारी फर्स्ट कॉल, जो हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू होनी थी, ये हमारी होनी थी 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू है। बेटे इस 2 लाख में से कितने रुपए की रिकवरी हो गई और कितने रुपए का एरियर्स, जरा चेक करो भाई। बैंक में आ रहे हैं 1,58,300, और बेटे कॉल्स इन एरियर्स कितने के हैं। अच्छा एक चीज और भी तो है यहाँ पर, हमारे कुछ एडवांस भी तो हैं। आइए जरा थोड़ा सा तरीके से लिखें एंट्री को। कॉल्स इन एरियर्स भी हैं और कॉल्स इन एडवांस भी एडजस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। आइए दोबारा से लिखता हूँ मैं, पहले एंट्री लिख लेता हूँ। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर बेटे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब बेटे 2 लाख की फर्स्ट कॉल है जिसमें से पहले आ रखे हैं एडवांस। बताओ जी, टेबल में देखो 40,000 हमारे एडवांस ऑलरेडी आ रखे थे, तो वो तो आएंगे नहीं। फिर हमारे कॉल्स इन एरियर्स हो गए कितने, 1,700 रुपए के, घटा लो इसमें से हमारे कितने बचे, 1,58,300 रुपए बचे जो हमारे पास में बैंक में आएंगे, जो हमारे पास में बैंक में आएंगे। उम्मीद है आपकी ये एंट्री पूरी तरह क्लियर है बच्चों। चलिए अगली बात करते हैं बेटे, सेकेंड एंड फाइनल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बेटे सबसे पहली बात क्या होगा बेटे, ड्यू होगा। जब ड्यू होगा तो सबसे पहली बात बेटे ड्यू कैसे होगा, देखिए इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए। ड्यू हो गया। अब रिसीविंग की बात करते हैं बेटे, रिसीविंग के टाइम पे भी कुछ एडवांस थे यहाँ पर भी, और कुछ एरियर्स भी थे, क्योंकि मिस्टर राम के बारे में ये तो बताया नहीं था कि भाई उन्होंने फर्स्ट कॉल के एरियर पे कर दिए हैं कि नहीं कर दिए। यानी कि फर्स्ट कॉल के एरियर्स तो पे हुए ही नहीं है, साथ में सेकंड कॉल के एरियर्स भी नहीं आए हैं। आइए बेटा एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बेटे 3 लाख में से कितने ऐसे हैं जो पहले से आ रखे थे एडवांस में, जो एडजस्ट हुए थे, 60,000। कितने बेटा, 60,000। कितने ऐसे हैं जो एरियर्स हैं यहाँ पर,
2550। बेटे कितने ऐसे हैं जो बैंक में पैसे आए? 2,37,450। अपनी टेबल में देखते रहना। ठीक है, अब इसके बाद में अगली एंट्री बेटे, अगली एंट्री है हमारी किस चीज की? एंट्री तो हो चुकी है हमारी, अब हम बात करेंगे किसकी बेटे? बैलेंस शीट की। और बैलेंस शीट के लिए मुझे कुछ नहीं देखना, बस अपनी टेबल देखनी। शेयर कैपिटल को लिख देना है जी, और बैंक के बैलेंस को लिख देना है जी, और सिक्योरिटी प्रीमियम को लिख देना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। देखिए बेटे, शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर होल्डर्स फंड्स में एक तो बेटे शेयर कैपिटल है, फिर हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है। शेयर कैपिटल में कौन सी है? पेड अप शेयर कैपिटल। और बेटे पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो हमारी कितने की है? देखो जरा, 9,95,750। बेटा ध्यान रखना, घटाने के बाद की बात होगी यहाँ पे। 9,00,000, थोड़ा जूम कर दूं, एरियर्स घटाने के बाद आता है, आपको पता है। 9,95,750। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का बताओ? 1,00,000 का। अब बैलेंस शीट में क्योंकि कुछ और तो है नहीं, तो मैं यहीं पर इसका टोटल लगा सकता हूँ। हाँ जी लगा सकते हैं, 10,95,750। जरा एक बार चेक करना, असेट साइड में क्या आएगा? बैंक, बैंक का भी यही बैलेंस है। आइए, तो असेट साइड में मैं अगर देखूं तो यहाँ पर बेटे असेट्स में जो करंट असेट्स है हमारी, जिसके अंदर आना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जिसके अंदर आना है बेटा ये बैंक का बैलेंस। बेटा 10,95,750। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट। ये था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, प्रोराटा भी था, एक ही क्वेश्चन में एरियर्स भी थे, और क्योंकि प्रोराटा था वहां पर एडवांस भी था। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अगली क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो होगा हमारा फोर फीचर। नेक्स्ट क्लास में बेटे हम लोग एग्जांपल करेंगे फोर फीचर के। ध्यान रखना, पहले हम लोग क्या करेंगे? सारे एग्जांपल करेंगे, फिर हम लोग स्टडी मटेरियल के हर क्वेश्चन को करेंगे, डोंट वरी। पर स्टडी मैट में जो क्वेश्चन है बेटे वो एडवांस क्वेश्चन है, वो सारी चीजों को मिक्स करके है। और जब स्टडी मैट हो जाएगा तो स्कैनर भी देखेंगे, एंड डोंट वरी चैप्टर वाइज। ठीक है, बस थोड़ा सा हौसला बनाए रखिएगा। और आप जो है कुछ नहीं, बस पहले मेरे एग्जांपल करो, पहले मेरे एग्जांपल करो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं आपके लिए बिल्कुल छाट के बैठा हूँ बहुत अच्छे से एग्जांपल, एक एक पॉइंट को कवर करूंगा, लेकिन पहले एग्जांपल में। क्यों? क्योंकि स्टडी मैट ना, उसमें सोल्यूशन क्वेश्चन है ना ऐसे हैं, ऐसे, और हमें प्लेन उड़ाना है धीरे 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 धीरे। वो गाना सुना है, धीमे धीमे धीमे? हाँ, तो धीमे धीमे में प्लेन उड़ाना है बेटे, वरना प्लेन ऐसे जाएगा ढप। तो ध्यान से स्टडी मैट के क्वेश्चन को प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है अभी हाथ मत लगाना, ना स्कैनर के क्वेश्चन को। जब मैं आपको एक चैप्टर के पूरे एग्जांपल करा दूं, जैसे चैप्टर के अंदर भी पार्ट्स है, जैसे इशू का पार्ट है, उसमें भी इशू के अंदर भी बोनस अलग है, कैश वाला अलग है, नॉन कैश वाला अलग है। अभी तक जो हमने बातें की वो इशू में कैश और नॉन कैश की, उसमें भी प्रोराटा, कभी पार कभी प्रीमियम, है ना। खैर डोंट वरी, उसमें भी अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो सारी बातें कवर कर रहे हैं। बस आप उस तरह से चलिए जैसे मैं इसमें चला रहा हूँ। एट द एंड ऑफ चैप्टर आप अपने आप को कहीं से भी आप देखेंगे, कहीं से भी कोई चीज कमी नहीं मिलेगी। तो पहले हमारे एग्जाम्पल, फिर हमारे स्टडी मैट, और फिर हमारा स्कैनर। ठीक है, चलिए, ओके देन, मैं क्लास ओवर करता हूँ बेटे, और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के साथ में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।